अच्छा जी। सो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अगर हम बात करें तो हमने अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन, जिसमें इफ और केस है। ये आपका सिलेबस है। ये चीज हमने डिस्कस कर ली है। इवन वी हैव डिस्कस दिस इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग और बुलियन। ये सब चीजें हमने डिस्कस कर चुके हैं। यूज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट अब आप लोगों ने देख लिया है। अब हम अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ आइट्रेशन करेंगे। आइट्रेशन का लफ्ज जो है वो रिपीटेशन में भी इस्तेमाल हो सकता है, रिपीटेशन के लिए। और आइट्रेशन के लिए हम आसान एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लूप। सही है। तो पहले अपने पास आप लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ आइट्रेशन का मतलब ये होता है कि ये है क्या चीज। जब हमें अपने प्रोग्राम में किसी भी चीज को रिपीटेडली इस्तेमाल करना है, यानी बहुत सारे नंबर इनपुट करने हैं कई दफा। आपको याद होगा हमने पहला सवाल किया था कि हमें ऐड करने हैं दो नंबर। एक सवाल हमने सबसे पहले जब सूडो कोड शुरू किया था तो हमने यही किया था कि राइट अ सूडो कोड टू इनपुट टू नंबर। सही है ना। तो यहाँ से हमने शुरुआत की थी। टू नंबर्स के लिए। तो हमने जो शुरुआत की थी वो ये की थी कि भाई दो नंबर अगर ऐड करने हैं, तो आपने सिंपल इनपुट लिखना है और नम वन नम टू लिखना है। सम करवा देना है नम वन को प्लस नम टू में, और आउटपुट सम कर देना है। ये एक हमने बहुत सीधा सा प्रोग्राम किया था। बट अगर मैं सवाल करूं कि राइट आ सूडो कोड टू इनपुट नंबर 10 टाइम्स, अगर मुझे नंबर 10 दफा इनपुट करना है, ठीक है, 10 दफा इनपुट करना है, तो फिर मैं क्या करूंगा। हमारे पास जो हमने अब तक की बात की, हमने कहा यार अगर दो नंबर या तीन नंबर इनपुट करने हैं तो हम वो अलग अलग वेरिएबल में कर सकते हैं। बट अगर यही चीज हमारे पास 10 नंबर के लिए आ जाए, तो अब ये लिखना तो अच्छा नहीं होगा ना कि नम थ्री, फिर नम फोर, फिर नम फाइव। इस तरह अगर वो बोले 50 बच्चों का करो, तो फिर 50 बच्चों के लिए क्या हम 50 दफा नम वन नम टू से लेकर नम 50 तक लिखेंगे? ऐसा नहीं है ना। तो फिर हमें सोचना होगा कि यार हमारे पास ऐसी क्या चीज है जिससे हम नंबर को इनपुट कर सकें या कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकें जितनी दफा हम चाहें। उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ आइट्रेशन या रिपीटेशन। ठीक है, रिपीटेशन। सर अगर हम वाइल लूप यूज करेंगे, अम्मार मैं आज वाइल पढ़ा नहीं रहा, आज मैं फॉर पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो बिल्कुल सारी चीजें पढ़ाऊंगा, बट वी आर स्टार्टिंग विद आइट्रेशन। आइट्रेशन का मतलब ये होता है कि आपको अपने प्रोग्राम में अगर रिपीटेशन करनी है, कोई भी वैल्यू रिपीट करनी है, तो फिर आप कॉन्सेप्ट ऑफ आइट्रेशन का इस्तेमाल करोगे। और आइट्रेशन में जो पहली चीज है वो है काउंटर कंट्रोल लूप। आइट्रेशन मीन्स के किसी भी चीज को आइट्रेशन मीन्स किसी भी चीज को अगर आप रिपीट करना चाहते हो, तो फिर आप आइट्रेशन का लफ्ज इस्तेमाल करते हो। आज हम बात करेंगे अबाउट द काउंटर कंट्रोल लूप। अब काउंटर कंट्रोल लूप क्या होता है, इसको आप यहाँ देख सकते हो। इट हैज बीन गिवन हेयर कि कंडीशनल तो हम पढ़ चुके थे, ठीक है। तो काउंटर कंट्रोल लूप की अगर हम बात करें, तो यहाँ आप देख सकते हो हेयर। मैं एक डेफिनेशन आपको लिख के देता हूँ और वो आप लिख लो यहाँ पर अपने पास नोट्स में। चैप्टर नंबर 7 में, दिस इज चैप्टर नंबर 7 सुडो कोड, नोट्स हार्ड कॉपी, पेज नंबर 3। इसमें एक डेफिनेशन आपको लिखवा रहा हूँ आइट्रेशन की। इसको रिपीटेशन भी कहते हैं और इसके लिए लूप की टर्म भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। तो आइट्रेशन के अंदर अगर हम बात करें, सो द डेफिनेशन सेज कि लूप इज अ टेक्निक लूप इज अ टेक्निक that repeat itself that repeats itself for specified specified
नंबर ऑफ टाइम्स। लूप एक ऐसी टेक्निक है जो अपने आप को रिपीट करती रहती है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स तक। ये इसकी डेफिनेशन अपने पास नोट कर लो। अब समझ लो क्या था क्या है कि लूप नंबर वन जो है, वो लूप नंबर वन है हमारे पास फॉर टू नेक्स्ट। तीन लूप पढ़ेंगे हम। यहाँ आपने देखा सिलेबस में काउंटर कंट्रोल लूप की बात कर रहा है। ये काउंटर कंट्रोल लूप ही हमारा फॉर नेक्स्ट होता है। फॉर, ठीक है, टू और नेक्स्ट, आज हम इसी लूप के ऊपर बात करेंगे। तो काउंट कंट्रोल लूप को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक चलता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइट्रेशन? ये रही बेटा। आइट्रेशन का मतलब है कि कोई चीज अगर आपके पास, इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज अ टेक्निक दैट रिपीट इटसेल्फ फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। तो लूप का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी चीज को रिपीटेडली परफॉर्म कराना चाह रहे हैं तो फिर हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें काउंटर कंट्रोल वो होता है जो फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स तक चलता है, जिसकी आइट्रेशन फिक्स्ड होती है। फिक्स से मुराद कि भाई 1 से लेकर 10 तक चलेगा, इस चीज को हम फिक्स कहते हैं। इस चीज को हम फिक्स कहते हैं। पहले अपने पास नोट कर लो यहाँ पे कि यहाँ जैसे आपको एक सवाल मैंने बताया था, वो तो एग्जाम्पल के तौर पे था। तो सबसे पहले आप ये करो, सर ओनली फॉर टू लूप इज फाइनाइट। बिल्कुल ऐसा ही है कि फॉर लूप ही फाइनाइट है, बाकी लूप फाइनाइट नहीं है, वो अलग होते हैं, उसके बारे में बाद में बात होगी। तो आप अपने पास लिखो कि यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, फॉर टू नेक्स्ट की। और फॉर टू नेक्स्ट क्या है? फॉर टू नेक्स्ट हमारे पास लूप नंबर वन। फॉर नेक्स्ट का तरीकेकार क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर समझ लो। इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि हम लिखते हैं फॉर। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि हम लिखते हैं फॉर, फॉर लिखा, वेरी, फॉर के बाद हम वेरिएबल लिखते हैं या आइडेंटिफायर, वेरिएबल या आइडेंटिफायर। और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के इसकी हम लिखते हैं फर्स्ट वैल्यू या इनिशियल वैल्यू। अपने पास नोट करो, इनिशियल टू फाइनल वैल्यू तक होता है। फॉर लिखा, वेरिएबल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद ये इसकी इनिशियल या पहली वैल्यू कह दो, इनिशियल वैल्यू। असाइनमेंट कैसे लगाते हैं? अ, तुम्हारे पास एम के साथ लेस देन का साइन है और बैक स्पेस के साथ प्लस है और उसके बराबर में डैश है। तो लेस देन का साइन और असाइनमेंट ऑपरेटर लगाओगे तो वो काम कर लेगा। फिर टू लिखते हैं और उसके बाद यहाँ इसकी लिखी जाती है फाइनल वैल्यू। ये है तुम्हारे पास फॉर लूप का स्ट्रक्चर, लिख लो। और उसके बाद बीच में जो चीज लिखी जाती है उसको आप बोलते हैं स्टेटमेंट। बीच में जो चीज लिखी जाती है उसको बोलते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट से मुराद इसके बीच में जो भी चलाना चाहते हो वो बीच में लिख दो। और फिर आप लिखो नेक्स्ट, और नेक्स्ट के बाद आप लिख दो वो वाला वेरिएबल जो आपने फॉर के साथ इस्तेमाल किया है। बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है? मुझे बताओ। अभी तक मैंने ये बताया कि हम एक रिपीटेशन, जब हमें अपने प्रोग्राम में कई दफा किसी भी चीज को रिपीट करने की जरूरत पड़ जाती है तो हम वहां पे लूप का इस्तेमाल करते हैं। तीन तरह के लूप होते हैं, एक फॉर, एक वाइल और रिपीट। तो अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमने स्टार्ट किया फॉर का लूप। फॉर का लूप ऐसा होता है कि फॉर लिखते हैं, ठीक है, फॉर लिखते हैं, फिर उसका वेरिएबल लिखते हैं, उसकी इनिशियल वैल्यू, फिर उसकी फाइनल वैल्यू और स्टेटमेंट जो कुछ उसमें चलानी है, और उसके बाद नेक्स्ट। लूप्स में वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है? नहीं, वेरिएबल डिक्लेरेशन हमेशा, वेरिएबल डिक्लेरेशन हमेशा ऑन द टॉप एक ही दफा होती है। अब ये मैंने तुम्हें ग्रुप पे शेयर कर दिया है इसका स्ट्रक्चर, इसलिए कि मैं इसका कोड अब लिखने के लिए जा रहा हूँ सो दैट यू गाइस कैन सी द कोड ऑफ इट कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, हाशिम अली तुम्हारी चैट इनेबल हो गई, जरा चेक करो बेटे।
तो मैंने स्टेटमेंट हमेशा मिडिल में आएगी। मिडिल से मुराद ये होता है कि फॉर और नेक्स्ट के दरमियान आएगी, फॉर और नेक्स्ट के दरमियान में आएगी। तो अब मैं आप लोगों को शुरू कराने लगा हूँ सुडोकोड प्रो पे। यू ऑल कैन डू इट विद मी, आप सबके सब मेरे साथ सुडोकोड प्रो इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको चैट बॉक्स के अंदर इसका लिंक भेज रहा हूँ। देखो आप सबके पास चैट पे आ गया होगा। सुडोकोड प्रो खोलो, सुडोकोड प्रो खोलो। ठीक है, अभी सबसे बेसिक काम मैं तुम्हें कराने जा रहा हूँ कि फॉर लूप कैसे काम करता है ये दिखाने जा रहा हूँ। आप लोग प्लस के सिंबल पे जैसे जैसे मेरे कर्सर को फॉलो करो, प्लस के सिंबल पे जाके प्रोग्राम का नाम डालो, ओ एल, ओ लेवल्स, फॉर नेक्स्ट, ठीक है, वन, यानी फॉर नेक्स्ट का पहला प्रोग्राम क्रिएट किया। ब्लैंक एम्प्टी पेज आ रहा है मेरे पास। तो मैं सबसे पहले डिक्लेयर लिखूंगा जो लिखते हैं, और मैं यहाँ फॉर में जो वेरिएबल इस्तेमाल करूंगा उसका नाम काउंट है, और वो काउंट एक इंटीजर है। ये अभी तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा कैसे। अभी आप लोगों को मैंने बताया कि फॉर लूप कैसे काम करता है। फॉर लिखते हैं, फॉर के बाद उसका वेरिएबल, यहाँ मैं वेरिएबल काउंट ले रहा हूँ, और शिफ्ट के साथ लेस देन का साइन दबा के, और जीरो के बराबर में डैश है। जब इसको दबाऊंगा तो ये एरो बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे इनिशियल वैल्यू लिखूंगा, ठीक है, टू लिखूंगा, और उसकी फाइनल वैल्यू लिखूंगा। यही स्ट्रक्चर बताया था कि फॉर लिखा जाएगा, फॉर के बाद वेरिएबल, वेरिएबल के बाद इनिशियल वैल्यू, फिर टू, और फिर फाइनल वैल्यू। ये लिख दिया। अब इसके बाद अगली चीज ये है, तुम्हें मैंने उसके अंदर स्ट्रक्चर में स्टेटमेंट लिखवाया था। स्टेटमेंट से मुराद है कि जो कुछ फॉर और नेक्स्ट के दरमियान तुम लिखोगे वो चीज उतनी दफा चलेगी। ये मतलब था इसका, जो कुछ आप फॉर और नेक्स्ट के दरमियान लिखोगे वो चीज उतनी दफा चलेगी। तो आपको ये डेमोस्ट्रेट कराना चाहता हूं कि अगर मैं स्टेटमेंट में यहाँ पे आउटपुट लिखूं, और आउटपुट में लिखता हूं हेलो क्लास, हाउ आर यू डूइंग, ये मैंने लिखा। अब जब मैं इसको रन करता हूं, व्हेन आई रन इट, यू विल सी दैट कि ये हमारे पास 10 दफा चलता हुआ नजर आएगा। कैन यू सी दैट कि जो कुछ मैंने फॉर लूप में लिखा वो 10 दफा चला। तो क्या अब तुम्हें फॉर लूप जो है उसका स्ट्रक्चर और उसकी बेसिक अब समझ में आती है? बताओ मुझे। ठीक है, तो पहले तो ये बात मुझे बता दो, ये हमने इसको किया। अब मैं इसमें जो लिखूंगा ना, जो भी इसके अंदर मैसेज लिखूंगा, ठीक है, वो उतनी दफा चलेगा। तो अब मैंने चेंज करके लिखा कि भाई दिस इज सी एस क्लास। तो जो भी मैसेज आपने फॉर में लिखा वो चलेगा। अब जैसे 1 से 10 तक लिखा हुआ था, 1 से 10 के बजाय मैं ऐसे 5 कर दूं तो ये 5 दफा चलेगा। तो स्ट्रक्चर आपने समझना है कि फॉर लिखना है, फॉर के बाद वेरिएबल है, इनिशियल से फाइनल वैल्यू, और नेक्स्ट के बीच में जो कुछ लिखोगे वो चीज उतनी दफा रिपीट हो जाएगी। ताहा सालिक सवाल पूछो जल्दी से, फिर उसके बाद वानिया, फिर इब्राहिम। सर एक बार वापस समझा देंगे, मुझे समझ नहीं आया कैसे। क्या चीज समझ नहीं आई? यानी सर ये जो आपने लिखा हुआ है, हम उनमें जैसे आपने ये सारे अल्फाबेट्स ने उसमें लिखे हुए हैं कैपिटल लेटर में, तो क्या शॉर्ट लेटर में लिख सकते हैं नहीं हम अगर चाहें तो? ये तो छोटी मोटी और बात है यार। ये तो ऐसा है कि इसको जिस तरह से लिखोगे, ब्रैकेट में जैसे लिखोगे वो वैसे ही आएगा। ठीक है ना? अब अगर मैंने इसको इस तरह से लिखा है तो ये इसी तरह आएगा जैसे लिखा है। अब सही है, तो मैं स्मॉल करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा, स्मॉल चल जाएगा ये। सही है सर। सही है। मोहम्मद, पहले इब्राहिम दानी सवाल पूछो जल्दी से। इब्राहिम दानिश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये आपने एरो बनाया ना, ये एरो आप बताएंगे कैसे बनाया आप? कैसे? तुम्हारे कीबोर्ड ये में एम के साथ लेस देन का साइन है? एम के साथ यस है। हाँ,
शिफ्ट के साथ वो दबाओ तो एरो बन जाएगा, मतलब एरो का हेड बन जाएगा, बन गया। नहीं सर, नॉर्मल वाला ही आ रहा है, लेस देन का साइन। लेस देन आ रहा है ना, बस सही है। उसके बाद जीरो के बराबर में डैश है, ऊपर जाओ लैपटॉप या कीबोर्ड पे, जीरो के बराबर में डैश का साइन है, वो यस। वाला बटन दबाओ, अब एरो बन गया। हाँ ओके सर। ठीक है, हयात खान आप सवाल पूछो बेटा। यही सवाल था एरो के बारे में। किसके बारे में? एरो के बारे एरो। में। हो गया। हाँ हो गया। ठीक है चलो, ये तो बेटा एक हमने छोटी सी चीज की ना, अब हम आगे करेंगे हमें और अच्छा समझ में आएगा। तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे तुम्हें एक चीज बताता हूँ, उसको अपने पास नोट करो पहले। बल्कि काम करते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया। अब आप लोग ये करो कि अब आप दोबारा से प्लस पे क्लिक करो, दोबारा से प्लस पे क्लिक करो, और अब हम एक और कोड बनाते हैं। प्लस पे क्लिक करो और यहाँ लिखो OL, और उसके बाद लिखो टेबल, TABLE, टेबल। टेबल, अब ये टेबल क्या है? टेबल में यही लिखो, बजाय उधर लिखने के आप लिखो राइट as सुडो कोड, राइट as सुडो कोड टू इनपुट a, टू इनपुट a नंबर एंड आउटपुट इट्स टेबल। आप एक नंबर इनपुट करो और उसका टेबल बनाओ। मिसाल के तौर पे, अगर आपने नंबर इनपुट किया, इफ यू हैव गिवन वैल्यू ऑफ नंबर, यानी नंबर अगर आपने इनपुट किया और वो नंबर था तुम्हारे पास लेट्स सपोज 9, तो तुम्हारे पास जो टेबल प्रिंट होगा वो ऐसा होना चाहिए, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 9। ये मुझे चाहिए कि आप बनाओ। इसमें मुझे कौन हेल्प आउट करेगा? अब हम ये वाला सवाल करने के लिए जा रहे हैं। तो रेज योर हैंड और सबसे थोड़ा थोड़ा पूछेंगे, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं उमर से। उमर आप बताओ सबसे पहले क्या करूं उमर? सर सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे इसे इंटीजर। शाबाश, DECLARE डिक्लेयर करेंगे, आगे बोलो। फिर हम फॉर का लूप डालेंगे। चलो अभी हम अगर एक डिक्लेयर को खाली भी छोड़ दें तो उसके बाद जो भी वेरिएबल आएंगे वो ऊपर लिख देंगे। तो फॉर का लूप शुरू करते हैं, ठीक है? फॉर के हम लूप हम हम उतनी बार करेंगे रिपीट जितने टाइम्स टेबल तक हमें चाहिए। अमूमन 10 तक चाहिए होता है, ऐसा ही है। जी सर। तो हम लिख सकते हैं फॉर काउंट बराबर है 1 to 10, सही रहेगा? जी सर, ठीक सर। और काउंट एरो 1 to 10, इससे ये होगा कि काउंट की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक चलेगी। क्या ये बात सही है? जी सर। शाबाश। अगला काम क्या करें? सर फिर हम इनपुट लेंगे। अब ये तुमने बड़ी अच्छी बात कही कि हम इनपुट लेंगे, बट मैं यहाँ साथ साथ एक बात बताऊं कि अगर मैंने इसके अंदर इनपुट लिया, अच्छा इनपुट लेना है हमें वो नंबर जिसका टेबल चाहिए, ऐसे ही है? जी सर। तो बट मसला ये आएगा कि अगर हम इसे लूप के अंदर लेंगे तो ये तो 10 दफा नंबर पूछेगा। क्या टेबल नंबर इनपुट लेने के लिए 10 दफा पूछना चाहिए? नहीं सर। देखो ना, अगर तुम मुझसे बोलोगे कि सर टेबल सुनाए, तो मैं बोलूंगा किसका सुनाऊं, तुम बोलोगे सर 7 का सुनाए, तो एक ही दफा सवाल पूछे जाओगे ना कि 7 का जी सर। सुनाना है। इसका मतलब है कि ये जो नम की वैल्यू है इसे लूप से बाहर कर देना चाहिए, क्या कहते हो? जी सर, सही है। ये हमने लूप से बाहर कर दिया, ठीक है। थैंक यू सो मच उमर, यहाँ तक सारी चीजें बताने के लिए। अब आते हैं यू आर मोहम्मद। वेलकम सर। हाँ मोहम्मद अरहम, आप बताओ आगे बेटा। सबसे पूछेंगे, सबको मौका देंगे। मोहम्मद अरहम, जी सर। आगे बताओ बेटे। जी सर। डिक्लेयर जी जी फॉर काउंट थोड़ा माइक वन के टू करीब टेन आ जाओ, माइक के करीब आ जाओ। जी जी सर, अब हाँ आवाज आ रही है? बेहतर है, आगे बोलो बेटा। जी आगे क्या करूँ? जी सर, ये इनपुट नम करेंगे फॉर काउंट 1 to 10, देन फिर हम लोग एक मिनट। तुम्हें नहीं लगता कि हमें नम को मल्टीप्लाई करा देना चाहिए काउंट के बाय साथ? 9। जी नहीं करना, काउंट के साथ। जी सर, करना पड़ेगा। है ना? क्योंकि अगर तुम गौर से देखो तो नम के अंदर मिसाल के तौर पे अगर 9 डाला तुमने,
तो 9 जी को ठीक है काउंट से मल्टीप्लाई कराओगे तो शुरू में काउंट की वैल्यू 1 होगी, ऐसा ही है। तो 9 1 जा हो जाएगा, जी सर। हो जाएगा। और उसको उठाकर अगर हम स्टोर करा दें लेट सपोज रिजल्ट के नाम के वेरिएबल में, तो उससे क्या होगा, 9 1 सर जा लेकिन 9 डिक्लेयर होके करना वो रिजल्ट पड़ेगा में चला जाएगा, मुझे सर, डिक्लेयर भी तो करना पड़ेगा। है ना। हाँ वो तो कर लेते हैं, मसला नहीं है। मतलब हमें ये तो पता चल जाए कि हम सही कर रहे नहीं कर रहे। जैसे मैंने तुम लोगों से पूछ पूछ के बनाया कि नम के अंदर अगर 9 है तो नम का 9 ये रहा जो मैंने अभी हाईलाइट किया। काउंट के अंदर शुरू में 1 आएगा तो पहली वैल्यू 1 से 9 1 जा 9 हो जाएगा, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करा के हम रिजल्ट के वेरिएबल में डाल देंगे तो अब हमारा रिजल्ट भी 9 हो जाएगा। क्या ये बात सही समझ में आई आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप? जी सर बिल्कुल राइट। थैंक यू अरहम। तहा पे आते हैं। तहा बताओ बेटा, अगला काम क्या करूं तहा? सर नेक्स्ट काउंट लिखेंगे। क्या लिखें? क्या लिखें? नेक्स्ट काउंट? मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया, शायद तुमने ऐसे ही कुछ बोला है। शिजा, क्या नेक्स्ट काउंट सही लिखा है? शिजा। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। बोलो बेटा। I think so. Before that, we should give an output. बिल्कुल सही है कि अगर मैं नेक्स्ट काउंट लिख लूंगा तो आउटपुट तो कर ही नहीं रहा ना, तो रिजल्ट कहाँ नजर आएगा? तो उसके लिए आउटपुट मुझे लूप के अंदर ही लिखना पड़ेगा ताकि वैल्यू प्रिंट भी हो साथ साथ। Yes. तो प्रिंट का फॉर्मेट क्या होगा? प्रिंट इस फॉर्मेट में Output result. आउटपुट रिजल्ट। देखो अगर आउटपुट रिजल्ट लिखेंगे ना तो बड़ा फीका सा रिजल्ट आएगा। फीका सा रिजल्ट मतलब सिर्फ 9 18, और बल्कि हाँ अब मैंने एक छोटी मैंने चला दिया, लेकिन मुझे पहले डिक्लेयर की तमाम वेरिएबल्स लिखनी थी। मुझे बताओ शीजा, कौन कौन से वेरिएबल्स यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? Declare count. काउंट है Result. और नम, ऐसा ही है। Yes. और ये सारे इंटीजर हैं, सही है। Yes. तो ये तो अभी आउटपुट तो तुम्हारे सामने आ जाएगा, लेकिन वो आउटपुट थोड़ा फीका सा होगा। 9 18 ये सब आ रहे होंगे, ठीक है। अब मैं अगर Yes. टेबल 9 का दे रहा हूँ, मैं यहाँ 9 दे देता हूँ, तो ये फीका सा रिजल्ट है जरा। 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 आ तो रहा है। लेकिन अगर मैं चाहूँ ये बेहतर आ जाए, यानी पहले 9 लिखा हुआ है, तो मुझे बताओ यहाँ 9 का वेरिएबल कौन सा है? Uh, 9 जो है, जो 9 का वेरिएबल क्या है यहाँ पे, कौन सा वेरिएबल है? uh, the num. नाम है, शाबाश, तो नम लिख दिया, ठीक है। कॉमा डाला। अब मैं इसको जरा Num, फॉर्मेटेड कर comma. रहा हूँ। इन्वर्टेड के बाद इन्वर्टेड कॉमा में अगर एक्स डाल दूंगा ना तो जैसा डालूंगा वैसे ही लिखा हुआ आएगा। तो हमें ये वाला क्रॉस भी तो सही होता है ना दिखने के लिए, ये वाला क्रॉस का सिंबल। Yes. अच्छा, उसके बाद Multiplication. 1 आ रहा है। 1 आ रहा है, 1 के लिए क्या वेरिएबल है? 1 1 2 count. 3 काउंट है, काउंट आ गया। और इक्वल टू साइन आ रहा है, इक्वल टू Yes. आ गया। Equal और to कॉमा डाल के result. result आ गया। अब हम चलाएंगे तो अच्छा चलेगा और सही नजर आएगा जैसे चाहिए। Yes. It will work. अब देखो चला रहा हूं उसको मैं। अब मैं अगर 9 डालता हूं तो अब प्रॉपर टेबल की तरह आ रहा था, Yes. It आ गया। came. Yes.